सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद सेकंड क्या होता है स्टूडेंट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद थर्ड नंबर क्या होता है फॉर्मूला, थर्ड नंबर देखो, अगर मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका और एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, तभी आप मैथ में इंप्रूव कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से फॉर्मूले को, ठीक है। इसके बाद देखो 5 नंबर फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखो 6 नंबर फॉर्मूला, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, स्टूडेंट फॉर्मूला कुछ अलग से नहीं बन रहा है, यहीं से आप बना सकते हो फॉर्मूला। समझ में आ रहा है, यहां से कैसे बन जाएगा फॉर्मूला, अगर मान लो यहां से फॉर्मूला अगर बनाना चाहते हो, यहां ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर आप 2ab को उस साइड लेके चले गए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और इधर क्या बचेगा स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ रहा है, वही यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला आ गया। 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया। 7 नंबर देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ रहा है, यहां से आ जाएगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला यहां सेकंड वाले से आ जाएगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट, a प्लस बी को आप यहीं रखो, माइनस 2ab को आप लेफ्ट साइड लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि यहां से ये फॉर्मूला देखो आ गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। 8 नंबर फॉर्मूला देखो, इसके बाद अब 8 नंबर फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट। इसके बाद फिर एक देखो फॉर्मूला क्या होता है, 9 नंबर, a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, इसका फॉर्मूले को समझने के लिए आप इसके फॉर्मूले को भी लगा सकते हो। जैसे मान लो इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस माइनस बी का होल क्यूब। आप इसको, ये प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस माइनस वापस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, a माइनस बी का होल क्यूब को a प्लस माइनस बी का होल क्यूब। अब इसका मतलब a के प्लेस में तो a ही है, लेकिन b के प्लेस में क्या है, माइनस बी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b क्या है, माइनस बी है, प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस माइनस बी का क्यूब। समझ में आ रहा है, तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, ए क्यूब, ठीक है, हाँ, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस बी का स्क्वायर, तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, प्लस होता है, तो प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि 3ab स्क्वायर, और फिर ये माइनस का क्यूब, यानी कि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। आप इसे याद रखिए स्टूडेंट, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इसे याद रखिए, याद रखना स्टूडेंट, अगर कोई पॉजिटिव, अगर मान लो कोई नंबर है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, यानी प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद अगर हम बात करें, ये क्या लिखा जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन लिखा जा रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन साइन का दिखाया जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, और अगर मान लो प्लस इंटू माइनस है, तो क्या होता है इसका, इसका रिजल्टेंट क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, या फिर अगर कोई माइनस है, नेगेटिव, नेगेटिव और एक नंबर मान लो पॉजिटिव है, तो भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। अगर मान लो कोई नेगेटिव है, इनटू नेगेटिव नंबर है, तो क्या आएगा उसका रिजल्टेंट, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए स्टूडेंट। ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए फिर माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बना फिर इसका मतलब इस फॉर्मूला किसका था, ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, क्या फॉर्मूला, a क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको फॉर्मूले को याद रखिए अच्छे से स्टूडेंट। ठीक है, आप यहां से और फॉर्मूले को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ड्राइव कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अब यहाँ ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब है ना, ये हमने क्या किया, अब हम ये कर रहे हैं, इन दोनों टर्म को क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में लेके चले आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर बी, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा लेफ्ट में 3ab स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू ए क्यूब, जहां पहले से था वैसे ही लिख दो, माइनस बी क्यूब भी पहले वहां पर था तो उसको वैसे ही लिख दो। ठीक है, तो ये यहां से देखो क्या हुआ, ये क्या हो गया, a माइनस बी है ना, a माइनस बी का होल क्यूब, और इसमें कॉमन क्या ले लोगे, a 3ab ले लोगे कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट, a, और यहाँ पर क्या बचेगा, 3ab कॉमन लोगे तो b बचेगा माइनस b, यानी कि यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और एक फॉर्मूला क्या आ गया, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab। समझ में आ रहा है, ये 10th फॉर्मूला है, 10th नंबर फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, a क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ से भी आप फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से भी हम फॉर्मूला ड्रॉ करके दिखाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से, 8 नंबर से भी फॉर्मूला आप ड्रॉ कर सकते हैं। 8 जो फॉर्मूला लिखा गया है, इससे भी आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, हम फिर से क्या कर रहे हैं, इस टर्म को लेफ्ट में लेकर के आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, और जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बचेगा वहां पर, सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचेगा स्टूडेंट, है ना। इसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब, अब यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, माइनस 3ab कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट, ए प्लस बी बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ पर निकल आया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये मान लो 11th नंबर फॉर्मूला, 11th नंबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये 11th नंबर फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम बात करें और एक फॉर्मूला की, हम बात करते हैं 12th नंबर फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका और एक फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी फॉर्मुला होता है स्टूडेंट, ठीक है, याद रखना। 13 नंबर फॉर्मुला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मुला ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इन फॉर्मुले को अच्छे से याद रखिए स्टूडेंट, ठीक है, आ रहा है समझ में। और एक फॉर्मुला होता है 14 नंबर, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मुला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, एक बार ab को मल्टीप्लाई करेंगे 2ab, एक बार ac को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2ac, और एक बार bc को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हर एक टर्म हर एक के साथ क्या होने वाला, मल्टीप्लाई। तो यहां से ये फॉर्मुला बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट।